उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्तैमसि पावकान सरस्वती वाजिभिर्वाजिभिवती यज्जमोऽष्टो धिया वसु ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज की महिला सम्मेलन की हमारी अध्यक्षा जी, महिला आर्य समाज की हमारी प्रधाना जी, समस्त पदाधिकारिणी, बहुत सम्मान के पात्र आदरणीय विद्यासागर जी, जो हमारे मेरठ जिले के पूर्व प्रधान हैं और बड़े सात्विक विद्वान हैं, हम सबको जिनका आशीर्वाद प्राप्त होता है ऐसे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, आर्य समाज कंकरखेड़ा मेहंदी मोहल्ले के हमारे प्रधान जी श्रीमान विश्वम जी आर्य, सम्मान्य हमारे वर्मा जी, सभी पदाधिकारीगण, आर्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज का जो सम्मेलन आपने आयोजित किया है इसका नाम है महिला सम्मेलन। और आर्य समाज में जब भी कार्यक्रम होता है एक सभा महिला सम्मेलन के नाम की जरूर होती है। एक सभा कहीं भी अधिकतर आर्य समाजों में जहां भी कार्यक्रम होते हैं उनमें एक सभा, एक समय का सत्र मातृशक्ति के नाम होता है। अब ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का विषय वर्तमान की परिस्थितियों के अनुकूल अधिकारियों ने तय किया। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हमारी जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती। प्राचीन काल को देखें, उस समय जो हमारे परिवारों में पारिवारिक परिस्थितियां थी वो स्नेहपूर्ण थी। लोगों के भीतर धन से ज्यादा संबंधों के प्रति प्रेम था। धन का ज्यादा महत्व नहीं मानते थे, संबंधों को ज्यादा महत्व देते थे। वर्तमान में व्यक्ति संबंधों का महत्व देता है, अर्थ को ज्यादा महत्व देता है। जब मैं रामायण काल को देखता हूँ तो रामायण काल को आप देखेंगे तो वहां भी हमारे संबंधों को ज्यादा महत्व मिला है। जब राम को वनवास हुआ, भरत को राज्य मिलने लगा तो भरत ने भी राज्य को स्वीकार नहीं किया, भाई के संबंध को महत्व दिया। वही राम ने भी भाई के लिए राज छोड़ने में देर नहीं की और ये कहा राम ने कि हे माँ, तुम तो 14 वर्ष की बात कह रही हो, यदि भरत के लिए मुझे जिंदगी भर वन में रहना पड़े तो मैं प्रसन्नता के साथ रहने को तैयार। और ऐसा अवसर तो मनुष्य के जीवन में कभी कभी आता है कि भाई के लिए समर्पण करना पड़े। वही भगवती सीता के जीवन को जो हम देखते हैं,
तो पता चलता है कि सीता का भी परिवार के प्रति समर्पण है और पति के प्रति भी समर्पण है। कौशल्या के जीवन को देखते हैं तो देखो, उसके बेटे को वन में भेज दिया, उसकी बहू वन में चली गई, उसके परिवार को अस्त व्यस्त कर दिया, फिर भी कैकेयी के प्रति उसके मन में कुछ बुरा भावना पैदा नहीं। कौशल्या ने कभी कैकेयी के प्रति कोई अपशब्द नहीं कहे, यह भी नहीं कहा राम से कि कैकेयी ने तुझे वन में क्यों भेज दिया, तू नहीं जाएगा, तुझे कोई अधिकार नहीं कैकेयी को कहने का। और ये कहा नहीं, जब महाराज दशरथ ने तुझे आदेश दिया ही है, और जब तेरी माँ कैकेयी भी ऐसा चाहती बेटा, फिर मैं तुझे कैसे रोक सकती। इससे हमारे पारिवारिक परिवेश का पता चलता है, पारिवारिक व्यवस्था का पता चलता है कि हमारे परिवारों में संबंधों को कितना महत्व दिया जाता है। आज हमारे संबंधों में कटुता आई है, संबंधों में जुड़ाव आया है, संबंध के कमजोर हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर से पुनः प्राचीन इतिहास को देखते हुए और वैदिक संस्कृति के आधार पर परिवारों को पालित पोषित करने की आवश्यकता है। नचिकेता यमाचार्य के पास पहुंचे, यमाचार्य के पास जाकर के उनके पिता ने उनको भेज दिया, कह दिया जा यम के पास चला जा। नचिकेता चले गए और 3 दिन तक यमाचार्य के घर के दरवाजे पर भूखे प्यासे पड़े रहे। ये कथा आपने सुनी। यमाचार्य 3 दिन पश्चात जब वापस आए तो कहा कि आप विद्या ग्रहण करने के लिए आए हो, ब्राह्मण के बालक हो, ऋषि के पुत्र हो और ब्रह्म को जानने की इच्छा लेकर के आए हो, तो तुम भी ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण भी और अतिथि भी हो, और अतिथि किसी गृहस्थ के दरवाजे पर भूखा रह जाए तो अतिथि के भूखे रहने से गृहस्थी को बड़ा पाप लगता है। सुनो ध्यान से। और ये कहा कि यदि गृहस्थी अतिथि यज्ञ नहीं करता तो उसके किए गए यज्ञों का फल नष्ट हो जाता है। जो उसने यज्ञ किए हैं, इष्ट और आपोत किए हैं, अतिथि यज्ञ न करने वाले को उनका फल भी पूर्णतया प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप मेरे घर पर भूखे रहे, मेरे परिवार ने आपसे प्रार्थना भी की पर आपने श्रृंगार नहीं किया। भले ही आप मेरे प्रतीक्षा में भूखे बैठे रहे तो भी मेरे घर पर भूखे रह जाना मेरे लिए पाप का कारण बना है। आपको मेरा भोजन स्वीकार करना चाहिए था, आपने मेरे प्रेम की वजह से नहीं किया, इसलिए मैं गृहस्थी हूँ, आप ब्रह्मचारी हो, आप अतिथि भी हो, ब्रह्मचारी भी हो और विद्या को के पात्र भी हो, ब्रह्म विद्या को जानने के लिए भी आए हो। इसलिए अनेकों गुण आपके भीतर हैं और मैं गृहस्थी हूँ, मेरा ये गुण है, ये मेरा धर्म है कि मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। अर्थात हमारे घर से कोई अतिथि भूखा चला जाता था उसको हम पाप मानते। आज वैसी भावना घर में दिखाई नहीं देती जैसी पहले संस्कार भावना दिखती थी। अतिथि को भूखा भेज देना मानो पाप माना जाता था। किसी ने किसी से प्रश्न किया कि संसार में सबसे ज्यादा तेज आवाज किस चीज की होती है, तो किसी ने कहा कि बैंड बजता तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, किसी ने कहा ढोल की आवाज बहुत दूर तक जाती है, सबने कहा कि बहुत थोड़ी दूर तक जाती है, पर मीलों कोसों दूर तक तो भोजन करने के बाद अतिथि घर से जाता है, उस तवे की जो आवाज होती है अर्थात रसोई से जो भोजन बनकर अतिथि खा के जाता है उसके द्वारा परिवार की प्रशंसा दूर तक जाती है। उससे बढ़कर के आवाज किसी चीज की नहीं। तो वह नचिकेता को वरदान दिए किसने? यमाचार्य ने। ध्यान दें किसी ने। और पहले वरदान में कहा कि मेरे से वरदान मांग ले जिससे मेरा कुछ प्रायश्चित हो जाए, तो मेरे घर भूखा आए, आप अतिथि हो, कुछ मेरा प्रायश्चित हो जाए, तुझे वरदान देना चाहता हूं। तो नचिकेता बोली यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो दे दो वरदान। बोले तुम 3 वरदान ले लो। ध्यान रखना शास्त्रों में वरदान मांगने की भी मर्यादा है। जब आप शास्त्र का अवलोकन करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि शास्त्रों में वरदान मांगने वरदान मांगने की भी मर्यादा है और वरदान देने की भी मर्यादा है। ध्यान रखना, मर्यादा से रहित जो भी कर्म होगा वो दुखदायी होगा। तो शास्त्र में क्या मर्यादा माता मैंने सुना, ध्यान से आपके लिए बोल रहा हूँ। शास्त्र में मर्यादा ये है कि ब्राह्मण 3 वरदान मांग सकता है और स्त्री महिला 2 वरदान मांग सकती है। इसलिए रामायण में कैकेयी ने कितने वरदान मांगे? 3 नहीं मांगे, 2 ही मांगे। 3 ही मांग सकती थी, 2 ही मांगने का मन लगा, 2 ही वरदान मांग सकते स्त्री, 2 वरदान। और जब द्रौपदी का अपमान हुआ भरी सभा में, दुशासन उसके बाल पकड़ करके लाया। और जब सभा में अपमान हुआ तो सभा में अपमान के समय किसी ने उसके अपमान पर सबने चुप्पी साध ली, सारी सभा चुप बैठी थी। और जहां सभा में अधर्म से धर्म दबता हो और सब लोग बैठे रहे, तो वेद व्यास लिख रहे हैं सभा मौलों के समान है। और उन्होंने लिखा कि जहां अधर्म पर अधर्म की विजय होती हो, अर्थात अधर्म के द्वारा धर्म मारा जाता हो, उस सभा में कोई कहने वाला ना हो, तो वहां सारे सभासद ऐसे हैं जैसे एक बार सबको जहर दे करके मार दिया गया, वो मरे हुए के समान। अब द्रौपदी के अपमान के समय सब चुप रहे, तो जिन्होंने विरोध किया वो सामर्थ्य में कम थे। याद रखना, विरोध करते हैं पर अपने सामर्थ्य उन्होंने किया, उसको सुनने वाला नहीं था। विदुर ने विरोध किया, विदुर की सामर्थ्य नहीं थी राजा के सामने, पर फिर भी विरोध किया। विकर्ण ने विरोध किया, सभा छोड़ करके चले आए। पर जो सामर्थ्यशाली थे वो चुप रह गए। जो सामर्थ्यशाली लोग थे क्या रह गए? चुप रह गए। याद रखना, सामर्थ्यशाली लोग जब अधर्म होते देख करके चुप रह जाते हैं, तो याद रखना उनको भी वो मरा हुआ धर्म जिसको उन्होंने मारा है, वो मरा हुआ धर्म उन लोगों को मार देता है। इसलिए कृष्ण महाराज ने पता क्या कहा?